मैं आसिया फारूकी। हमारे संवाददाता पंकज पटेल की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर में नए एसपी अनूप सिंह ने सर्वप्रथम एसपी कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। चार्ज लेने के बाद उन्होंने जिले में कानून का राज स्थापित करेंगे और कहा कि अपराधियों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जनता की समस्याओं का तत्काल निदान भी किया जाएगा। भूमि विवाद जैसे मामलों को हल करने के लिए पुलिस और राजस्व टीम मौके पर जाकर समस्या का निस्तारण करेगी। पीड़ितों को संतुष्ट होने पर ही मामले का निस्तारण माना जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में संगठित और असंगठित किसी भी प्रकार के अपराधों की सूचना दें, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वाले के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि थाने की पोस्टिंग में शासन के निर्देशों और योग्यों को ही थाने की कमान सौंपी जाएगी। खाली पड़ी चौकियों पर जल्द काम करने वाले पुलिस कर्मियों की पोस्टिंग की जाएगी। एसपी ने कहा कि लूट, छिनैती जैसे अपराधों को रोकने के लिए बॉर्डर पर पेट्रोलिंग और पुलिस की टीमें लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यापारी 10 लाख से अधिक रुपए लेकर जमा करने जा रहा है तो इसकी जानकारी उन्होंने दे और व्यापारी को पुलिस स्टॉक की व्यवस्था दी जाएगी ताकि उसके साथ किसी भी प्रकार की घटना घटित न हो सके। उन्होंने कहा कि जिले में चल रहे अवैध स्टैंड पर भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस मौके पर एसएसपी विजय शंकर मिश्र, सीओ सिटी समेत कई लोग मौजूद रहे। पदभार ग्रहण किया है और आप लोगों से परिचय के पूर्व में मेरे द्वारा सभी गैजेट ऑफिसर की मौजूदगी में सभी थानाध्यक्षों के साथ एक बैठक की गई है, जिसमें उनको यह निर्देशित किया गया है कि जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि जनता दर्शन, जनता की समस्याओं को सुनना, उनको संतुष्ट करना, साथ ही इसी प्रकार से जो अपराध है और जो अपराधी है उसकी पहचान करके उस पर कठोरतम कार्रवाई करना कानून के दायरे में रहते हुए, और साथ ही साथ जो व्यक्ति रिपीट अपराध करता है उसका हमारे पास एक डेटा बैंक होता है। उस डेटा बैंक के आधार पर जो हमारी न्यायपालिका है उसके साथ समन्वय स्थापित करके उसको जो कठोरतम दंड दिया जा सकता है वो दे। अगर वो रिपीट अपराध करता है, बार बार करता है, नहीं सुधरता है तो उसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई करे और अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति के जब्तीकरण और कुर्की की भी कार्रवाई की जाए। पुलिस पर अगर कभी भी इस तरह का कोई आरोप लगता है तो सक्षम स्तर से उसकी जांच कराकर जांच के उपरांत जो भी उसका निष्कर्ष होगा उस आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, जो सभी थानाध्यक्षों को यह निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को संचालित न करें। ये बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है। सिर्फ ना सिर्फ टेम्पो स्टैंड बल्कि इस तरह के जो अन्य भी जो है गतिविधियाँ संचालित हैं उन सभी को बंद कर दें और जो लोग इसमें जो है संलिप्त है, चाहे वो किसी भी प्रकार के लोग हों, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले ही कि सभी थानाध्यक्षों को ये बताया है कि किसी भी पीड़ित को या किसी भी फरियादी को थाने पे थानाध्यक्ष से मिलने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो थाने पर आता है और थानाध्यक्ष किसी कारण से थाने पर मौजूद नहीं है तो जो सेकंड अफसर है, जो एसएसआई है, जो डे अफसर है, वो उसको अटेंड करे और उसको उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर उसको संतुष्ट करते हुए उसको जो है मदद करे। लोग दूर से धूप में पैदल, साइकिल से और बस से, ट्रेन से आते हैं तो उनका इतना मेहनत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सर, बहुत ये भी एकदम बिल्कुल एक ऑफिसर्स के स्तर पर ये क्षम्य नहीं है। पीड़ित से, सभी पीड़ित से सौम्यता से साथ बात करें। अगर उसका कोई ऐसी बात है जो कि होने लायक काम नहीं है तो उसको शालीनतापूर्वक बता दिया जाए कि आपका ये काम नहीं हो सकता, या उसको बता दिया जाए कि आपका ये काम इस विभाग से ना संबंधित होकर उस विभाग से संबंधित है, वहाँ पर उसको गाइड कर दिया। हमारे यहाँ पर जो ट्रैफिक के कर्मचारी हैं उनके साथ मैंने अभी मीटिंग की है। साथ ही साथ मैंने सभी थानाध्यक्षों को बताया है कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की नहीं है, क्योंकि उसमें सीमित लोग हैं। सभी थाने पर जो हमारा पुलिस फोर्स तैनात है वो सभी अपने अपने थाना क्षेत्रों में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हॉट स्पॉट है, जहां पर जिन चौराहों पर ट्रैफिक ज़्यादा लगता है, प्लस जो पीक आवर्स हैं, मतलब जिन वक्त पे दिन के ट्रैफिक ज़्यादा लगता है, उस समय अपनी पुलिस को ऑन रोड रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैफिक ठीक से चलता रहे। सर, लखनऊ देखिए, पत्रकारों से मेरा यही अपील है कि आप लोगों को हम लोगों से जो भी सूचना चाहिए, जो जानकारी चाहिए, वो आपको समय से उपलब्ध की जाएगी। बस
साथ ही साथ मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आपके स्तर से भी जो कलम की ताकत है और जो उसकी इज्जत है उसको बरकरार रखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की जाएगी।